ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न वेस्ट बंगाल से प्रबीर बागची जी का है। उन्होंने पूछा है कि साधना के लिए प्राणायाम क्या बहुत जरूरी है? अगर है तो कौन से प्राणायाम करना जरूरी है और कैसे करना होता है? तो साधना का मतलब पहले समझ लो, किसी साध्य वस्तु को हमें सिद्ध करना है, इसका नाम है साधना। हमें क्या साधना करनी है, क्या हमें सिद्ध करना है? हम आनंद स्वरूप, अनंत स्वरूप, अखंड स्वरूप, एक रस सच्चिदानंद परमात्मा है। हम मर्त्य नहीं है, हम पराधीन नहीं है, हम सुखी दुखी नहीं है, हम अखंड एक रस आनंद स्वरूप है। इस स्वरूप का हमें साक्षात्कार करना है, इसके लिए हमें साधना करनी है। अब देखो, साधना किस लिए होती है? अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए। और स्वरूप प्राप्ति के लिए कोई इंद्रियां कहीं चलकर जाकर प्राप्त नहीं करना है। कुछ परिवर्तन अपने शरीर में रंग रोगान करके, मेकअप करके या वेश बदलकर इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता, इसको नाक से सूंघा नहीं जा सकता, इसको कान से सुना नहीं जा सकता। इंद्रियों का ये विषय नहीं है, तो फिर कैसे इसको प्राप्त करें? आवृत चक्षु होकर, मन के मैल को निकालकर, मन की चंचलता को दूर करके, मन को शुद्ध और पवित्र करके, मन माने अंतःकरण, बुद्धि शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, मन शुद्ध पवित्र हो जाए, चित्त निर्लेप हो जाए, अहंकार निर्मूल हो जाए, तब हमें अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा। यह हमारी साधना है। तो साधना के लिए सबसे मुख्य साधन कह लो या बाधक कह लो, साधक तो ठीक है, बाधक ज्यादा है, हमारा मन है। मन हमें यह सब करने नहीं देता। मन भागता रहता है विषयों के पीछे। 2 मिनट बैठे आंख बंद करके अपना स्वस्वरूप का चिंतन करने के लिए, और मन चला गया कहीं और। या तो सगुण साकार भगवान का ध्यान करने बैठे, मन चला गया कहीं और, दूर भाग गया। मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, विशिष्ट विशिष्ट भोग भोगने की इच्छाएं होने लगी। तो मन को अगर हमें रोकना है, मन की चंचलता को हमें निवृत्त करना है, तो उसके लिए कई उपाय है। उपासना भी मन की चंचलता को दूर करने के लिए है। और एक साधन योग में जो सबको स्वीकार्य है, योग शास्त्र का, प्राणायाम है। प्राणायाम क्यों मन को रोकने का कारण है? जैसे समझो कि एक ऐसे 2 डालियां निकलती है वृक्ष में से। अब ऊपर की डाली में फूल खिला है, ये नीचे की डाली नीचे है, वहां पर फूल नहीं है। हमें वो फूल चाहिए, वहां तक हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको खींचेंगे तो वो डाली भी नीचे आएगी। एक हाथ से खींचेंगे, दूसरे हाथ से वो फूल को हम ले सकते हैं। तो उसी तरह एक डाली को खींचने से जैसे दूसरी डाली अपने आप खींची चली आती है, क्योंकि मूल में दोनों जुड़ी हुई है, उसी तरह मन और प्राण अंदर एक जगह जुड़े हुए हैं। तो मन की चंचलता को अगर हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो प्राण तो उससे थोड़ा स्थूल है, तो प्राण को कंट्रोल में करो। प्राण को पकड़ो तो मन पकड़ में आ जाएगा, प्राण को सम करो तो मन स्थिर हो जाएगा। तो इसलिए प्राणायाम करके मन को स्थिर करना जरूरी है। मन की स्थिरता के लिए प्राणायाम जरूरी है। मन में जो विचारों का उत्पात चलता रहता है, मन यहाँ वहाँ भागता दौड़ता रहता है, मन में जो विकार जागते रहते हैं, मन की जो वासना विस्फोटित होती रहती है, उस फ्लो को कंट्रोल करके, जैसे नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए बांध बनाया जाता है, उसी तरह इसको कंट्रोल करने के लिए ये बांध का काम करता है प्राणायाम। तो प्राणायाम जरूरी इसलिए है, अगर हम मन को कंट्रोल में करना चाहते हैं तो, और करना जरूरी है, इसलिए प्राणायाम भी जरूरी है। अच्छा, उसका कोई ऑप्शन है या नहीं है? तो प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, ये भी ऑप्शन है। और दूसरा, मेरी दृष्टि से, जैसे समझो कि
योग शास्त्र में कहा है कि प्राणायाम करना माने पहले तो धीरे 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 सांस को अंदर लो, फिर अंदर सांस को रोको, फिर धीरे 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 सांस को बाहर निकालो, फिर बाहर सांस को रोको, फिर धीरे धीरे वापस अंदर लो। तो इसको सांस को अंदर लेना, बाहर निकालना, अंदर रोकना, बाहर रोकना, उसके नाम भी दिए हुए हैं। जैसे समझो सांस को लेने का नाम है पूरक, मतलब कि प्राण को भरना, पूरना, अंदर पूरक। फिर अंदर रोकना तो प्राण को निरुद्ध करना है, और फिर बाहर निकालना माने रेचक। तो जो उसकी भी एक पद्धति है। जैसे समझो कि प्राण अंदर लेने में हमें एक मंत्र का सहारा लेते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। ये बोलते हुए सांस ने हमने अंदर लिया, तो एक बार बोलकर अंदर लिया तो 4 बार बोलकर अंदर रोकना है, फिर 2 बार बोलकर बाहर निकालना है धीरे धीरे, और फिर बाहर भी हमें रोकना है। पूरक अंदर लिया, रोका माने कुंभक, और बाहर निकाला माने रेचक, और बहिष्कुंभक, बाहर भी रोकना अंदर भी रोकना, अंतर कुंभक बहिष्कुंभक। ये प्राणायाम की पद्धति है। किसी योगी की मदद से, उसके मार्गदर्शन के अनुसार ये प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम के प्रकार भी आपने पूछे तो कई प्रकार के प्राणायाम है। जैसे भस्त्रिका को प्राणायाम कहते हैं, लोम विलोम को प्राणायाम कहते हैं, और कपालभाति को प्राणायाम कहते हैं। ये रामदेव बाबा ने बहुत सबको सिखाया हुआ है। तो ये 3 मुख्य प्राणायाम मेरे हिसाब से, भस्त्रिका, लोम विलोम और कपालभाति, ये सब शरीर स्वास्थ्य के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन मन भी इससे कंट्रोल में आता है। अगर शरीर की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है और हमें सिर्फ मन को ही अपने वश में करना है, तो प्राणायाम का एक उत्तम ऑप्शन मेरे हिसाब से जो मैं पसंद करता हूँ वह है प्राण वीक्षण का, प्राण का निरीक्षण करने का। प्राण का निरीक्षण करो, बस प्राण अंदर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कहाँ तक अंदर गया उसके साथ साथ चलो। जहाँ जाके वह रुका वहाँ आप भी रुको, वहाँ वापस जब मुड़ा तो आप भी उसके साथ वापस मुड़ो, और बाहर निकला तो आप भी बाहर जाओ। कहाँ तक वो बाहर जाता है उसके पीछे पीछे जाओ। फिर वापस आया, जोर से लेना धीरे से लेना कुछ नहीं करना है, नेचुरली जैसे आता है आने दो, जैसे जाता है जाने दो। और आते हुए प्राण को महसूस करो कि वो थोड़ा ठंडा है, जाते हुए प्राण को महसूस करो कि वो थोड़ा गर्म है। फिर आते हुए प्राण को अनुभव करो, यहाँ पर मन को बिठा के रखो, नाक की नोक पर पैरा लगाकर कि कहाँ कहाँ प्राण छूता है। यहाँ पर नाक को छूता है, फिर अंदर छूता है, फिर तालू को छूता है, फिर गले में जाता है, फिर फेफड़े में जाता है, फिर बाहर निकलता है, तब कहाँ कहाँ छूता है। तो ऐसे प्राण का निरीक्षण करने से भी मन स्थिर हो जाता है। तो मन की स्थिरता के लिए देखो, परमात्मा प्राप्ति या आत्म प्राप्ति या आत्मानुभूति, तत्वानुभूति कह लो, भगवद अनुभूति कह लो, उसके लिए हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तो मतलब कि उसमें राग द्वेष नहीं होने चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये शुद्ध हो गया। अब मन की चंचलता को निवृत्त करने के लिए अंतःकरण स्थिर होना चाहिए, तो उसके लिए ये प्राणायाम उत्तम उपाय है। और दूसरा उपाय, ये थोड़ी देर के लिए मन स्थिर होता है, हमेशा के लिए स्थिर करने के लिए उपासना उपाय है, उपासना योग। पहले कर्म योग से राग द्वेष निवृत्त होते हैं, फिर उपासना योग से मन स्थिर होता है, पवित्र भी होता है। तो शुद्ध पवित्र और स्थिर मन से फिर आप ज्ञान को प्राप्त करो तो आवरण हट जाएगा अज्ञान का, और आत्मशुद्धि होते ही आपको स्व अनुभूति हो जाएगी। तो इसी का नाम साधना है। साधना के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी इस अर्थ में है, अपने मन को रोकने के लिए, स्थिर करने के लिए। प्राणायाम नहीं करना है तो मेरी तरह आप प्राण वीक्षण भी कर सकते हो। और कौन से प्राणायाम करना जरूरी है, कोई भी करो, मन को स्थिर करना है बस। आप अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, आप कपालभाति करो, या कोई नहीं तो ये अष्टांग योग वाला प्राणायाम कर लो, पूरक रेचक कुंभक वाला प्राणायाम करो। तो ये
इस तरह से किया जाता है। और विधि विधान पूर्वक अगर आपको करना है तो किसी योगी की सहायता से उसके मार्गदर्शन के अनुसार करना चाहिए। ये सब महाराज मन को शिक्षित करने का उपाय है, मन को दीक्षित करने का उपाय है। मन मानता नहीं है ना, हम जानते तो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, हम जानते हैं, लेकिन मानते कहाँ पर है? क्यों नहीं मानते? क्योंकि मन अशुद्ध है, मन चंचल है, मन अपवित्र है और उसमें अज्ञान का, बुद्धि के ऊपर अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है। तो इस चार चीज़ों को हटाने से अपना साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। एक तो मन को शुद्ध करना है, अशुद्ध है उसको शुद्ध करना है, उसके लिए कर्मयोग इत्यादि बहुत से उपाय है। और मन को पवित्र करना है उसके लिए, और चंचलता दूर करनी है उसके लिए प्राणायाम और उपासना, ये दो उपाय है। और आवरण हटाने के लिए ये श्रवण सबसे बड़ा उपाय है। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन करने के बाद आपको अपने ज्ञान में दृढ़ता हो जाएगी, स्थिरता हो जाएगी, निष्ठा हो जाएगी। तो साधना, इसी का नाम साधना है। साधना माने अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए जो भी करना पड़े उसी का नाम साधना है। तो प्राणायाम भी जरूरी है, या प्राण वीक्षण कर लो, मन को किसी भी तरह से स्थिर कर लो, बस निधिध्यासन करो, ध्यान करो, उपासना करो, कुछ भी करो, अपने मन को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य की ओर लगाओ, अपने आप को ईश्वर के अभिमुख रखो, संसार के अभिमुख मत होने दो। विवेकपूर्ण अपना व्यवहार होना चाहिए, अपना आचार, अपना विचार होना चाहिए, आवेगपूर्वक का नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम जो भी करते हैं उसी का नाम है साधना। हमें लगता है प्रबीर जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।